बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट फूड सोर्स कार्बोहाइड्रेट्स की। ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए होते हैं और ये जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रेशियो है इनमें वो हमेशा होती है इनमें 1:2:1 और कार्बन और हाइड्रोजन इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशियो है वो होती है जस्ट लाइक दैट ऑफ वाटर। इसी वजह से इन केमिकल कंपाउंड्स को हम कहते हैं हाइड्रेट्स ऑफ द कार्बन, क्योंकि ऐसे लगता है जैसे कार्बन के साथ पानी लगा हुआ हो। और ये कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं दीज आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये एनर्जी रिच कंपाउंड हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जब भी ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इनका ब्रेक होता है तो इस ब्रेकेज के नतीजे में एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिसे हम यूज़ करते हैं या दूसरे एनिमल्स या प्लांट्स इटसेल्फ इस्तेमाल करते हैं। सेल्यूलोज जो कि एक इम्पॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट है, दुनिया में शायद सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है, इस वजह से कि हर प्लांट की हर सेल वॉल में प्रेजेंट होता है ये। तो मास के लिहाज से दुनिया में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। हमें पता है कार्बोहाइड्रेट का जो सोर्स है दे आर द ग्रीन प्लांट्स। और ग्रीन प्लांट्स भी क्यों? क्योंकि वो अल्टीमेटली इन्हें प्रोड्यूस करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एयर से, वाटर लेते हैं फ्रॉम द सॉइल इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, और लाइट की एनर्जी यूज़ करके ये कन्वर्ट करते हैं इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में, जिन्हें ग्लिसरैल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन कहते हैं, जो कंबाइन करके एक दूसरे के साथ बनाते हैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज वगैरह। और फिर इस ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से हमारे लिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं प्रोड्यूस होते हैं, सच एज स्टार्च हैं और सेल्यूलोज, पेक्टिन, लिग्निन एटसेट्रा। तो प्लांट्स जो हैं वो ज़्यादातर तो फूड मटेरियल जो अपना स्टोर करते हैं वो स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्चेस। इस पिक्चर में हमें नज़र आ रही हैं काफ़ी सारी चीज़ें, तो इनमें से पोटैटो जो हैं ये स्टेम ट्यूबर्स होते हैं जो स्टार्च से बने हुए होते हैं। इसी तरह से ये बनाना जो हैं ऐसे फ्रूट्स हैं जो स्टार्च को अपने अंदर स्टोर करते हैं। इसी तरह से ये जो कॉर्न हैं, सीरियल्स हैं, गंदम, मकई, चावल, सारी चीज़ें ये भी स्टार्च जो है वो स्टोर करते हैं इन द फॉर्म। और हमारे फूड मटेरियल का सबसे ज़्यादा पोर्शन जो है वो स्टार्च ही होता है। जैसे हमारी ब्रेड जो है, मुख्तलिफ़ तरह के और प्रोडक्ट्स जो हैं वो सारे जो हैं वो स्टार्चेस हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लिए भी फूड सोर्स हैं जिसे हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपनी फूड में। कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो फूड रिज़र्व जो हैं वो स्टार्च के अलावा स्टोर कर लेते हैं, जैसे शुगर केन है, शुगर बीट है। ये यूजुअली स्टोर करते हैं अपना फूड मटेरियल या रिज़र्व फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, जो कि एक और कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट्स नो डाउट कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए केमिकल कंपाउंड हैं और इनमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की जो रेशियो है वो होती है 1:2:1। लेकिन टेक्निकली हम इन्हें कहते हैं दीज आर द केमिकल कंपाउंड्स formed of polyhydroxy aldehyde and polyhydroxy ketones। हम प्रॉपरली इन्हें डिफ़ाइन कर लेते हैं कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स हैं या इनके डेरिवेटिव्स हैं। तो फर्स्ट वन तो हम देखेंगे व्हाट आर द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अगर हम गौर करें इन दो स्ट्रक्चर्स पर तो दोनों 3 कार्बन के कंपाउंड हैं और एक ऐसा केमिकल कंपाउंड, एक ऐसी कार्बन की चेन जिसमें जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है इफ़ इट इज़ प्रेजेंट एट द टर्मिनस, बिल्कुल एंड पर प्रेजेंट है, ऐसे केमिकल कंपाउंड्स को कहना है हमने एल्डिहाइड्स। और ऐसे केमिकल कंपाउंड्स जिनमें ये टर्मिनल के अलावा, कार्बन की चेन के एंड के अलावा कहीं और प्रेजेंट हो, ये कहलाते हैं कीटोन। ऐसे सारे केमिकल कंपाउंड्स कहलाते हैं एल्डिहाइड्स जिनमें वो वाला कार्बन टर्मिनल हो जिस पर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, और अगर ना हो तो कीटोन। और पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली मीन्स मैनी, हाइड्रोक्सी मीन्स हाइड्रोक्सल ग्रुप। इसी तरह से अगर कार्बन की चेन पर ज़्यादा सारे हाइड्रोक्सल ग्रुप्स लगे हुए हों, जैसे हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं, यहाँ नज़र आ रहे हैं, तो ये कहलाता है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये वाला केमिकल कंपाउंड, और ये कहलाएगा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। सारे कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन तो ज़रूर होते हैं। और एल्डिहाइड में ये वाला कार्बन जिस पर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है इसका नाम है फॉर्माइल कार्बन, और ये वाला कीटोनिक ग्रुप में कार्बन जिस पर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है इट इज़ कॉल्ड एज कार्बोनाइल कार्बन।
तो डेफिनेशन के मुताबिक ये थे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। हम कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई कर लेते हैं कॉम्प्लेक्सिटी की बिना पर और उनके बिहेवियर की बिना पर जो वो शो करते हैं ऑन द हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस से मुराद है वाटर की ब्रेकडाउन along with that of the larger compounds into the smaller one। तो हाइड्रोलिसिस की बिना पर हमने इन्हें क्लासिफाई किया है 3 ग्रुप्स में, मे बी द मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हाइड्रोलाइज्ड नहीं होते, और मोनो मीन्स वन एंड सेकेरम मीन्स शुगर, तो एक ही यूनिट से मिलकर बने हुए होते हैं ये, इसी वजह से हम इन्हें कहते हैं मोनोसेक्राइड्स। जबकि ओलिगो का मतलब है अ फ्यू, हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं 2 to 10 यूनिट्स में। इससे मुराद है या तो ये 2 यूनिट से मिलकर बने हुए होते हैं, या 3 या 4 या 5 या 6 या 7 या 10 यूनिट से मिलकर बने हुए होते हैं। तो जो 2 यूनिट से मिलकर बने हुए होंगे उन्हें हम कहेंगे डाइसेक्राइड्स, जो 3 से उन्हें ट्राइसेक्राइड्स, टेट्रा, पेंटा एंड डेकासेक्राइड्स इसी तरह से। तो पॉलीसेक्राइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो मोर देन 10 यूनिट से मिलकर बने हुए होते हैं, और जब हम इनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ज़ाहिर है मोर देन 10 यूनिट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, या मोर देन 10 मोनोसेक्राइड्स प्रोड्यूस करते हैं हमारे लिए। और पॉलीसेक्राइड्स जो हैं ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सच एज स्टार्च, सच एज सेल्यूलोज, ग्लाइकोजिन एट्सेट्रा। मे बी द एल्डिहाइड और कीटोन और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। तो ऐसे मोनोसेक्राइड्स जो एक ही यूनिट से मिलकर बने हुए हों उन्हें हम कहते हैं ट्राइओसिस, जिनमें 3 कार्बन प्रेजेंट हों। इन कार्बोहाइड्रेट्स को देखते हैं तो ये वाले हैं ट्राइओसिस, जिनमें 3 कार्बन एटम हैं। अब 3 कार्बन एटम या तो एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन कर सकते हैं या कीटोन ग्रुप कंटेन कर सकते हैं। तो अगर तो इनमें प्रेजेंट हो एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कंडीशन प्रेजेंट हो तो उसे हम कहते हैं एल्डोज, और अगर इनमें कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट हो तो फिर हम कीटोज कह देते हैं। लेकिन हैं दोनों ट्राइओसिस, क्यों? क्योंकि दोनों में 3 कार्बोहाइड्रेट्स हैं। लेकिन ये एल्डोज क्यों है? क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। और ये कीटोज क्यों है? बिकॉज इट कंटेन्स द कीटोनिक ग्रुप। लेकिन इनके अपने नाम भी हैं, जैसे ये एल्डिहाइड ग्रुप वाला जो 3 कार्बन का कंपाउंड है इसका खुद का ज़ाती नाम है ग्लिसरैल्डिहाइड, जबकि जो है कीटोन वाला या कीटोज है 3 कार्बन वाला उसका नाम है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ऐसे ही ऐसे मोनोसेक्राइड्स जिनमें 4 कार्बन होते हैं उन्हें हम नाम दे देते हैं टेट्रोसिस का। अब टेट्रोसिस भी हमें पता है वो तो इस बिना पर कि उसमें 4 कार्बन एटम है, लेकिन ये हो सकते हैं 2 तरह के, ये कीटोज हो सकता है और एल्डोज हो सकता है। अब आप फेमिलियर हैं इसके मुतालिक के ऐसी कंडीशन जब इनमें कीटोनिक ग्रुप हो और ऐसी कंडीशन जब इनमें एल्डिहाइड ग्रुप हो तो एल्डोज और कीटोज के। लेकिन 4 कार्बन वाला जो कीटोज है इसका अपना नाम है डी एरिथ्रियोलोज, और ऐसे ही ये जो एल्डोज है 4 कार्बन वाला इसका नाम है डी एरिथ्रोज। ऐसे मोनोसेक्राइड्स जिनमें 5 कार्बन एटम होते हैं दे आर कॉल्ड एज पेंटोसिस। तो पेंटोसिस भी ज़ाहिर है फिर 2 तरह के हो सकते हैं, उनमें कीटोन ग्रुप हो सकता है या एल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है, कीटोज और एल्डोज। जैसे एक कीटोज शुगर जो है उसका नाम है डी रिब्यूलोज, और जो है एल्डोज दैट इज द राइबोज। 6 कार्बन कंपाउंड वाले मोनोसेक्राइड ज़ाहिर है कहलाते हैं हेक्सोसिस, और हेक्सोसिस जो हैं उनमें सबसे नॉर्मली जिसके मुतालिक हम जानते हैं दैट इज़ द ग्लूकोज, और ग्लूकोज जो है वो भी एक एल्डोज शुगर है एल्डिहाइड ग्रुप होने की वजह से। और दूसरा जिसे ना फ्रूट शुगर कहते हैं जो कि फ्रूट्स में ज़्यादातर प्रेजेंट है, और वो है डी फ्रुक्टोज जो कि कीटोज शुगर है कि उसमें कीटोनिक ग्रुप है। 2nd कार्बन पर कार्बोनाइल कार्बन जो है वो 2nd कार्बन होता है, या डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन जो है वो दूसरे कार्बन पर लगा हुआ होता है। तो ये इतना था हमारा इंट्रोडक्शन अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आइसोमरिज्म और ऑप्टिकल रोटेशन और प्लेन पोलराइज्ड लाइट इंशाल्लाह।